Good morning, all of you. This is Kalma, Assistant Professor, Department of Commerce, Government College, Faridabad. So today we are again back with another topic of our subject, money and banking. So our topic for today's class is meaning of circular flow, or we can say the circular flow of money. तो हम यहाँ पर हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और किस तरीके से हमारे मनी का प्रॉपर फ्लो होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो। द कंसेप्ट ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी रेफर्स टू द कॉन्टिन्यूसली सर्कुलर मूवमेंट ऑफ मनी एंड गुड्स इन द इकोनॉमी। तो जब भी हमारी इकोनॉमी के अंदर गुड्स का और मनी का प्रॉपर और रेगुलर फ्लो रहता है, गुड्स और मनी प्रॉपर सर्कुलेशन में रहते हैं, तो उसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी कहते हैं। ठीक है। इट शोज द फ्लो ऑफ मनी एंड गुड्स फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड बैक टू द हाउस होल्ड सेक्टर। तो इसके अंदर क्या देखा जाता है कि जो हमारी मनी है, जो हमारे गुड्स हैं, ठीक है, वो एक बार हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर पर जाते हैं और अगेन प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर पर आते हैं। ठीक है। तो आप देखिए हमारी इकोनॉमी के अंदर जैसे नेशनल इनकम है, नेशनल एक्सपेंडिचर है, वो मोस्ट प्रोबेबली कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी की ये खासियत है कि एक बंदे का एक्सपेंडिचर दूसरे की क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है या जो हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, उसमें आपस में क्या होता रहता है, लेन देन होता है। ठीक है। अब वो लेन देन जो भी होता है वो किस फॉर्म के अंदर होता है, गुड्स की फॉर्म के अंदर है, मनी की फॉर्म के अंदर है, सर्विसेज की फॉर्म के अंदर है, कि किस तरीके से हमारा गुड्स, हमारी मनी हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर तक पहुंचता है और प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर तक पहुंचता है। ठीक है। तो जब हम इस सर्कुलर के बारे में जानते हैं और हमारा जो भी फ्लो हो रहा है मनी एंड गुड्स का हाउस होल्ड से प्रोड्यूसिंग और प्रोड्यूसिंग से हाउस होल्ड, किस तरीके से वो मूव करते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो देखिए पहले हम जान लेंगे कि रियल फ्लो का मतलब क्या होता है। रियल फ्लो बेसिकली क्या है, हम ऐसे कह सकते हैं द हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ठीक है। कहने का मतलब है कि जब भी हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कुछ फैक्टर सर्विसेज को सप्लाई करता है। फैक्टर सर्विस मतलब है लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ये सब जो हमारी होती हैं वो फैक्टर सर्विस है। ठीक है। हमारा हाउस होल्ड सेक्टर हमारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर को कुछ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगेन बताती हूँ हमारी फैक्टर सर्विस लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है। और उसके बदले में जो हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है वो क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम रियल फ्लो की बात कर रहे हैं तो रियल फ्लो का एक्चुअली मतलब क्या है कि जब भी हमारा हाउस होल्ड सेक्टर अपनी कुछ फैक्टर सर्विसेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देता है, तो वो हमारा क्या बनता है, रियल फ्लो बनता है। ठीक है। और इन रिटर्न जो हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है वो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और आपके प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। और लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विस बोलते हैं, जो किसके थ्रू दी जाती है, हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू दी जाती है। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, रियल फ्लो। अब हम बात करते हैं मनी फ्लो के बारे में। तो हमने जिस तरीके से बताया कि भाई हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो डिफरेंट तरीके की फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब फैक्टर सर्विसेज के अंदर मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या क्या प्रोवाइड करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसी तरीके से जो हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर है,
लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बदले में क्या क्या प्रोवाइड करता है? रेंट प्रोवाइड करता है, वेजेस प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है और प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। मतलब क्या, ये जो आपका रेंट हो गया, ठीक है, और आपका वेजेस हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, वो सभी की सभी क्या माने जाते हैं हमारे पास? फैक्टर पेमेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो जो फैक्टर पेमेंट होता है उसका फ्लो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर से लेकर हाउस होल्ड सेक्टर तक जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाले हमने जो पॉइंट में पढ़ा वो हमारा क्या था? रियल फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो किस चीज़ का होता है? फैक्टर सर्विसेज का होता है। और अगर हम बात करते हैं अपना मनी फ्लो के बारे में, तो जो हमारा मनी फ्लो होता है वो हमारा फैक्टर पेमेंट्स के बारे में जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगेन रियल फ्लो के बारे में, तो रियल फ्लो क्या है? जो हमारा हाउसिंग सेक्टर हमारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? रियल फ्लो कहलाता है। इसी तरीके से हमारा जो हम बोल रहे हैं मनी फ्लो, तो जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट और इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट जब हाउ प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर पे जाती है, तो वो हमारा क्या बन जाता है बच्चे? मनी फ्लो बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों मीनिंग क्लियर हो चुके होंगे कि हमारा मनी फ्लो क्या होता है और हमारा रियल फ्लो क्या होता है। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि जो आपका रियल फ्लो है वो क्या है आपका बेटा? जो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर में जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसका जो नेक्स्ट डायग्राम है उसके अंदर वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास मनी फ्लो। मनी का फ्लो हो रहा है जो आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर से जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर पे। ठीक है, जो किस फॉर्म के अंदर जाता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये था आपका मीनिंग रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का। अब हमारे पास देखिए ये पूरा की पूरा एक हमारे पास डायग्राम है, जिस डायग्राम के अंदर मैं बताना चाहती हूँ कि भाई जैसे आपने मोस्ट प्रॉबली पढ़ लिया है कि भाई हम किस किस तरीके से पेमेंट्स करते हैं, किस किस तरीके से हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं एक सेक्टर से लेकर दूसरे सेक्टर पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो डायग्राम आपके सामने है, ये डायग्राम एक्चुअली क्या है? टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, तो इस मॉडल के अंदर हम सिर्फ दो सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारा है हाउस होल्ड और कंज्यूमर सेक्टर और दूसरा हमारा है फर्म और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ठीक है, अगर हम इसको इकोनॉमिक टर्म के अंदर देखा जाए तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले बात करते हैं अपने हाउस होल्ड सेक्टर की। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर से एक आर्क मेंटेन होकर आती है आपकी प्रोड्यूसिंग सेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये जो आर्क मेंटेन हो रही है इसके ऊपर लिखा है फैक्टर सर्विसेज, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे ये क्या प्रोवाइड हो रहा है? फैक्टर सर्विसेज। मतलब क्या कि हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्राइज, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से ट्रांसफ़र होती हैं? हाँ, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर पर ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? रियल फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, जब हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे क्या क्या चला गया? लैंड चला गया, लेबर चला गया, कैपिटल चला गया, एंटरप्राइजेस चला गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर को भी हाउस होल्ड सेक्टर को इन रिटर्न कुछ देना होगा। ठीक है, किसके बदले में बेटा? फैक्टर्स सर्विसेज के बदले में। तो हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर हमारे हाउस होल्ड सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट क्या प्रोवाइड करता है? जैसे लैंड के बदले में रेंट प्रोवाइड करना, लेबर के बदले में वेजेस प्रोवाइड करना, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्राइजेस के बदले में प्रॉफिट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। तो ये बेटा जो आपको प्रोड्यूसिंग सेक्टर से लेकर हाउस होल्ड सेक्टर पे जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका मनी फ्लो कहलाता है। ठीक है, तो ये
अपवर्ड हमारा एरिया था। अब हम नीचे चलते हैं। नीचे क्या है, नीचे भी आपके सामने देखिए 2 आर्क मेंटेन करके दी हुई हैं। तो एक आर्क जो हमारी पहली है, वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर तक क्या प्रोवाइड हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो हमारा जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, जब वो ये सारी की सारी फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल हो गया, एंटरप्राइज हो गया, तो अल्टीमेटली उसका मेन मोटिव क्या है कि इन सभी चीज़ों को यूज़ करके वो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कर सके। ठीक है, और वो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कहाँ से कहाँ तक करेगा, प्रोड्यूसिंग सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो करेगा हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है, तो देख सकते हैं आप नीचे एक आर्क मेंटेन है। अब वो नीचे जो आर्क मेंटेन है वो क्या डायरेक्टली शो करती है कि हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके, है ना, क्या प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वो किनको दी जाती हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को दी जाती हैं। इसी तरीके से जब हमारा हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सपेंडिचर करेगा। आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप गुड्स को खरीदते हैं, सर्विसेज को अवेल करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। ठीक है, आप कोई कॉस्मेटिक मटेरियल खरीदने के लिए जा रहे हैं, आप कोई रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और बैग्स वगैरह खरीदने के लिए जा रहे हैं, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट की गुड्स है, जब आप उनको मार्केट से परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो आपको उसके ऊपर अपनी मनी को स्पेंड करना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब हाउस होल्ड सेक्टर कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करते हैं, है ना, मतलब क्या कि गुड्स को खरीदने के लिए जो भी पैसा वो खर्च कर रहे हैं, जो भी पैसा वो स्पेंड कर रहे हैं, वो कहाँ पर जाएगा, अल्टीमेटली हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर पर, है ना। कोई भी आप सामान खरीदते हैं, किसी भी चीज़ को आप परचेज़ करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मनी आपने स्पेंड करी है वो अल्टीमेटली किन के पास जाती है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास चली जाती है। ठीक है, तो बच्चे हम इसको बोलते हैं अपना 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पर 2 सेक्टर्स हैं, एक हमारा हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर सेक्टर एंड फर्म एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ठीक है, बस आपको डायरेक्टली ये ध्यान देना है, पहले हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर, एंड देन प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्रोवाइड करता है फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, तो जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ये सब चीज़ें फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करता है, तो अल्टीमेटली वो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और यही गुड्स एंड सर्विसेज जब हमारे हाउस होल्ड और हमारे कंज्यूमर जो हैं वो यूज़ करते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करने के लिए, उनकी फैसिलिटी लेने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए उसके ऊपर कोई ना कोई खर्चा करना पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारा कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर के ऊपर फ्लो करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपका रियल फ्लो और आपका मनी फ्लो क्या होता है। ठीक है, रियल फ्लो हमारा है फैक्टर ऑफ सर्विसेज और मनी फ्लो हमारा है फैक्टर ऑफ पेमेंट। ठीक है, आई होप आपको दोनों की मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है अपना 2 सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 2 सेक्टर क्यों मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ आज हम 2 सेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है और दूसरा हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई किस किस तरीके से आपकी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, फैक्टर पेमेंट्स का फ्लो होगा, फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होगा, एंड कंजम्पशन फ्लो करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम इसके फर्दर जो सेक्टर्स मॉडल हैं वो आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।